दोस्तों, जब भी बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो लगभग हम सभी लोग कंफ्यूज ही रहते हैं। आखिर किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाए कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। क्या धीरे धीरे हर महीने एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर एक बार में ही एक बड़ा और भारी भरकम अमाउंट इन्वेस्ट करना। अब ऐसा SIP, लमसम, म्यूचुअल फंड जैसे बड़े बड़े शब्द हमें डराना शुरू कर देते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें और कैसे करें। तो आइए इस वीडियो के थ्रू समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट का कौन सा तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट है, वो भी बिल्कुल सरल शब्दों में। फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। पहला SIP है और दूसरा लमसम। लंबे समय तक पर मंथ थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने को फाइनेंस की लैंग्वेज में SIP कहा जाता है। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जबकि एक ही बार में एक भारी भरकम अमाउंट को इन्वेस्ट करने के तरीके को लमसम कहा जाता है। अब बात आती है कि इन दोनों में से कौन सा तरीका इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। तो आइए जानते हैं एक स्टोरी के थ्रू। ये है मिस्टर विनीत, जो एक 30 ईयर ओल्ड वर्किंग प्रोफेशनल हैं और महीने का लगभग 25 से 30 हजार रुपए कमाते हैं। विनीत चाहता है वो अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करे। अब इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास दो तरीके हैं। या तो वो लमसम के थ्रू एक बार में ही सारा पैसा इन्वेस्ट कर दे या फिर वो हर महीने 5,000 रुपए करके SIP में इन्वेस्ट करे। क्योंकि विनीत के पास पैसों की थोड़ी कमी है और अपने जॉब के बिजी शेड्यूल के कारण वो मार्केट रिसर्च जैसी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अगले 20 महीने के लिए 5,000 रुपए SIP में इन्वेस्ट करेगा, पूरी डिसिप्लिन के साथ। अगले 20 महीने तक उसने इन्वेस्टमेंट किया। 20 महीने बाद विनीत का ऑन एवरेज 12% एवरेज के हिसाब से टोटल अमाउंट हो गया 1,32,000 रुपए, जबकि इन 20 महीनों में उसने टोटल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, यानी कि उसे 32,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, जो शायद कोई भी FD वगैरह कभी नहीं दे सकती। अब दूसरी तरफ है मिस नेहा। ये एक फ्रीलांसर फिल्म मेकर हैं। हाल ही में उन्होंने एक प्रोजेक्ट खत्म किया जिससे उन्हें 1 लाख रुपए प्राप्त हुए और नेहा चाहती हैं कि वो इन पैसों को जल्दी से जल्दी कहीं पर इन्वेस्ट कर दें। नेहा की एक रेगुलर इनकम न होने की वजह से उसे SIP में इन्वेस्ट करना सही नहीं लगा, इसलिए उसने 1 लाख रुपए का पूरा अमाउंट एक बार में ही लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर दिया। अब अगले 10 महीने के बाद मार्केट इतनी डाउन हो गई कि नेहा को अपना पैसा इन्वेस्ट करने का डिसीजन गलत लगने लगा और उसने जल्दी जल्दी में अपना लमसम में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकाल दिया, जिससे उसे रिटर्न में मात्र 80,000 रुपए ही मिले, यानी कि उसे 20% का लॉस झेलना पड़ा। अब अगर इन दोनों का कंपेयर किया जाए तो विनीत और नेहा दोनों ने ही सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया था। विनीत ने SIP के थ्रू किया था जबकि नेहा ने लमसम के थ्रू किया था, लेकिन एक को 12% का प्रॉफिट हुआ, वहीं दूसरे को 20% का लॉस। दोस्तों, इस एग्जाम्पल को देखकर तो आपको यही लग रहा होगा कि SIP में इन्वेस्ट करना सही है और लमसम में पैसा इन्वेस्ट करना सही नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये आपके इन्वेस्ट करने के तरीके और मार्केट के बारे में आपकी समझ पर डिपेंड करता है। SIP एक ऐसा तरीका है जो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट ऑप्शन है और बेरिश मार्केट में बहुत फायदेमंद होता है। वही लमसम एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और बुलिश मार्केट के लिए बेस्ट माना जाता है। आइए इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा इजी वे में समझते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम मोहित है और दूसरे का नाम प्रदीप। मोहित एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी मंथली एक फिक्स इनकम है। वही प्रदीप एक बिजनेसमैन है जो स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ही अच्छी समझ रखता है। अब साल 2008 में दोनों डिसाइड करते हैं कि वे अपने पैसे कहीं न कहीं इन्वेस्ट करेंगे। मोहित की एक फिक्स्ड इनकम होने के कारण उसने डिसाइड किया कि वो पर मंथ 5,000 रुपए की SIP में इन्वेस्ट करेगा, वो भी पूरे 10 साल के लिए। लेकिन प्रदीप एक बिजनेसमैन था और उसे मार्केट की भी अच्छी समझ थी, इसलिए उसने मार्केट का एनालिसिस करते हुए डिसाइड किया कि वो 5 लाख रुपए लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करेगा। 2008 से लेकर 2018 तक मोहित ने पूरी डिसिप्लिन के साथ प्रत्येक महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, टोटल 6 लाख रुपए। अब 2018 में आकर उसके पास टोटल अमाउंट था 10,32,000 रुपए, यानी कि उसे लगभग 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो होता है 10% रिटर्न। वहीं दूसरी तरफ प्रदीप ने 5 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट किए थे, जो 2018 में आकर हो गए 30,95,000, यानी कि उसे 26 लाख का प्रॉफिट हुआ है, जो कि होता है 20% रिटर्न।
इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो हमें देखने को मिलता है कि मोहित और प्रदीप दोनों ने ही 2008 में इन्वेस्ट करना शुरू किया था और दोनों ने ही सेम टाइम यानी 10 सालों के लिए इन्वेस्ट किया था। लेकिन इसके बावजूद भी मोहित को रिटर्न मिला 10% का, जबकि प्रदीप को रिटर्न मिला 20% का। तो अब ऐसा नहीं है कि लमसम में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसा कि हमने पहले कहा था, ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट के तरीके और मार्केट पर कि मार्केट बियरिश है या बुलिश। अब दूसरे एग्जाम्पल में प्रदीप को मार्केट की अच्छी नॉलेज थी, इसलिए उसे पता था कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण मार्केट फिलहाल बहुत डाउन चली गई है, लेकिन आने वाले समय में मार्केट इस पॉइंट से नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही जाएगी, यानी कि मार्केट बुलिश होगी। इसलिए उसने अपना पैसा SIP के थ्रू नहीं लमसम के थ्रू इन्वेस्ट किया। वहीं अगर आप नेहा वाले एग्जाम्पल को देखें तो उस एग्जाम्पल में नेहा ने उसी समय पर इन्वेस्ट किया था जब मार्केट अपनी बेहतर स्थिति में थी, लेकिन अगले 10 महीने में ही मार्केट बहुत डाउन हो गई और नेहा ने अपने लमसम में इन्वेस्ट किए पैसे जल्दी जल्दी में निकाल दिए, यानी कि मार्केट उस समय बियरिश थी, इसलिए नेहा को लमसम के थ्रू लॉस झेलना पड़ा। हालांकि नेहा अगर कुछ समय के लिए रुक जाती और विनीत की तरह अपना 20 महीने का टाइम पूरा करती तो शायद उसे 20,000 रुपए का लॉस नहीं झेलना पड़ता। दोस्तों, जहां लमसम आपको हाई रिटर्न देने की क्षमता रखता है तो वहीं उसमें रिस्क भी होता है। दूसरी तरफ SIP है जिससे आपको लॉन्ग टर्म में एक लिमिटेड रिटर्न मिलता है, लेकिन उसके साथ रिस्क भी बहुत लिमिटेड ही होता है। जिस तरीके से हर चीज की प्रोज और कॉन्स होते हैं, वैसे ही लमसम और SIP के अपने अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। ये पूरी तरह डिपेंड करता है आप पर कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आपको मार्केट की नॉलेज कितनी है। उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि आप इन्वेस्टमेंट का कौन सा तरीका अपनाएंगे। अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आपकी एक रेगुलर एवरेज इनकम है और आप मार्केट में बिगनर हैं या आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मार्केट के बारे में रिसर्च करने का, उसके अप्स और डाउन देखने का, तो ऐसे में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है SIP। कुछ लोगों को लगता है कि SIP लोन और EMI की तरह है जो आपको हर महीने भरनी ही पड़ती है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब चाहे SIP के अमाउंट को जमा करना बंद कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का अमाउंट SIP में डालना शुरू कर दिया। आपने सोचा कि ये अमाउंट रेगुलर मैं 5 सालों तक डालूंगा, लेकिन 2 साल बाद कोविड आ गया और आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे थे वो कंपनी सही से ना चलने की वजह से अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह खराब हो गई और आप SIP के हर महीने 5,000 रुपए भरने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। तो ऐसे में EMI और लोन की तरह आपको बैंक से कोई नोटिस नहीं आएगा, बल्कि आप उसी टाइम अपना SIP अमाउंट डिपॉजिट करना बंद कर सकते हैं और आपने पिछले 2 सालों में जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया था उसे अगले 3 सालों तक वैसे ही रहने देते हैं, तो उस पर भी आपको रिटर्न मिलता रहेगा। इसके अलावा आप जब चाहे तब SIP को निकाल भी सकते हैं। इसमें फिक्स डिपॉजिट की तरह टाइम की कोई सीमा नहीं है, आपका जब मन करे तब आप अपने SIP के अमाउंट को निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपकी इनकम बहुत ही बढ़िया है, आप मंथली एक अच्छी खासी कीमत कमा लेते हैं और साथ ही आपके पास इतना टाइम भी है कि आप मार्केट के अप्स और डाउन को अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आपके लिए इन्वेस्टमेंट का सबसे सही तरीका लमसम हो सकता है। आप एक बार में एक डिसाइड अमाउंट इन्वेस्ट करके मार्केट और अपनी कैलकुलेशन का उपयोग करते हुए एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लमसम में आप हर महीने एक अमाउंट जमा करने की झंझट से बच जाते हैं और इसमें अन्य इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में कंपाउंडिंग की मात्रा बहुत ही अधिक देखने को मिल सकती है। दोस्तों, SIP हो या लमसम, इन दोनों ही तरीकों से आप स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए इन्हें भी समझते हैं बहुत ही सरल शब्दों में। दरअसल सेबी ने इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने के लिए कंपनियों को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। पहला है लार्ज कैप फंड्स, जहां आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से भी ऊपर है। दूसरा है मिड कैप फंड्स, जहां आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में होती है। तीसरा है स्मॉल कैप फंड्स। इस फंड में आप उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनकी मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से कम होती है। तो दोस्तों, अब ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट की किस तरीके को अपनाते हैं। आप अपने हिसाब से मार्केट की रिसर्च करिए और जो तरीका आपको अपने लिए सुटेबल लगे उसे अपनाते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करिए और बेहतर रिटर्न प्राप्त करिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।